नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको नए नए कलाकारों से मिलवाते हैं और आज सितारों की नगरी में एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने कई सारी मूवीज की है। फिल्म पीके, वंस अपॉन अ टाइम, पान सिंह तोमर जैसी कई बड़ी फिल्में, लव आजकल जैसी कई बड़ी फिल्में कर चुके हैं। चलिए उनकी जर्नी के बारे में तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उनका नाम पहले आपको बता देते हैं। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता धीरेन्द्र द्विवेदी आज हमारे साथ बातें सितारों की में जुड़ेंगे और खूब सारी बात करेंगे कि आखिर ये फिल्मी सफर उनका कैसा रहा और इतनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्हें कैसे मिली, कौन कौन से किरदार उन्हें करने का मौका मिला। आपको बता दें, पान सिंह तोमर में भी मुख्य भूमिका निभाई थी धीरेन्द्र द्विवेदी ने, पीके फिल्म और उसके अलावा लव आजकल फिल्म, वंस अपॉन अ टाइम फिल्म, एजेंट विनोद में भी हमें धीरेन्द्र द्विवेदी दिखाई दिए। और उनकी सफ़र की बात करें तो एक्टर के अलावा कास्टिंग डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर, तमाम तरह के काम वे इस इंडस्ट्री में कर चुके हैं और कई फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने की है। उनकी फिल्मों की यदि बात करें तो बुलबुल, बंदूक फिल्म, चंटू जी फिल्म, सन 75, 75 फिल्म, इस तरह की बड़ी फिल्में धीरेन्द्र द्विवेदी कर चुके हैं। और उनकी जर्नी के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं, उनकी जर्नी आखिर कैसी रही। अभी तक इतनी फिल्में करने के बाद आगे हमें धीरेन्द्र द्विवेदी कहाँ दिखाई देंगे, उसके बारे में भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भूतनाथ रिटर्न्स में भी अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दिए थे धीरेन्द्र द्विवेदी। वहीं बात करें तो चिंटू जी फिल्म में भी धीरेन्द्र द्विवेदी ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो चलिए सीधे आपको बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता धीरेन्द्र द्विवेदी से मिला रहे हैं और खूब सारी उनसे बातें करेंगे कि आखिर ये सफर उनका कैसा रहा, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्हें कैसे मिली। पीके फिल्म जो कि काफी हिट हुई थी, बात करें तो पान सिंह तोमर फिल्म, भूतनाथ रिटर्न, ये तमाम तरह की फिल्मों में हमें दिखाई दिए हैं धीरेन्द्र द्विवेदी। सर बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद बातें सितारों के से जुड़ने के लिए। आज बहुत सारी बातें करनी है, आपकी जर्नी के बारे में जानना है, लेकिन बहुत सारी बातें शुरू करने से पहले मैं एक पॉजिटिव सा स्ट्रॉन्ग मैसेज आपसे चाहूंगी कि एक लाइफस्टाइल कैसे जीनी चाहिए और कितना पॉजिटिव हमें हर सिचुएशन में रहना चाहिए। सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म के लिए। और पॉजिटिव ये है कि चीज़ें आती जाती रहती हैं, हमें हर पल को जीते रहना चाहिए। जो भी हमें टाइम मिलता है उसमें हम कितनी ज़िंदगी जी सकते हैं, यही हमारे लिए मायने रखता है। ना आगे का ना पीछे का, ये कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल सही कहा सर आपने, पॉजिटिव रहना तो ज़रूरी है, लेकिन इतने सारे किरदार करने के बाद धीरेन्द्र जी हमें काफ़ी फिट दिखाई देते हैं तमाम फिल्मों में। तो सर इतने बिजी शेड्यूल में आप अपने आप को फिट कैसे रख पाते हैं? मैं चाहूँगी दर्शकों को थोड़ा सा फिटनेस मंत्र आप ज़रूर दें। वैसे तो मैं बिल्कुल भी फिट नहीं हूँ। मेरे घर वाले यही कंप्लेन करते हैं, थोड़ा बहुत जिम जाया करो, थोड़ा दौड़ लिया करो। तो मेरा फिटनेस का कुछ ज़्यादा फंडा नहीं है। टाइम से खाना खाना है और अपना जो भी रूटीन है दिन का, उसमें 1 घंटा अपने फिजिकल वर्कआउट के लिए हमें देना है। अब वो चाहे जिम में जाके हो या आप वैसे भी किसी मैदान में कर सकते हैं या योगा कर सकते हैं अपने घर में। तो 1 घंटा अपने शरीर के लिए देना चाहिए और नियमित खाना खाना चाहिए, यही मेरा फंडा है। तो सर आप इतने बिजी शेड्यूल में भी मतलब आप अपने लिए 1 घंटा अपनी फिटनेस के लिए और अपनी हेल्थ के लिए वो तो निकालना ही निकालते पड़ता है, वो तो निकालना ही पड़ता है, वो निकालना भी चाहिए, सभी को निकालना चाहिए, मैं तो कहता हैं? बिल्कुल हूँ। सही। और अभी आप जैसे इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो मुझे 2 चीजें उसमें बोलना है कि कुछ फिल्में हैं जिसमें मैंने एक्ट नहीं किया है। मैं एज ए स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट भी फिल्मों में जुड़ा हूँ, जो डायरेक्शन का पार्ट होता है, तो मैं डायरेक्शन में भी रहा हूँ कुछ फिल्मों में। जी। और बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिसमें मैंने एक्टिंग की है। और किसी में कुछ रोल है, जैसे पीके का मैं बात करूं तो पीके में बहुत अच्छा एक रोल था मेरा, मैंने किया है। इस वजह से आपने उसका नाम भी लिया, क्योंकि वो IMDb पे भी मेरा नाम उसमें आता है। लेकिन उस फिल्म में मैं नहीं दिखूंगा क्योंकि मेरा जो पोर्शन है वो कट चुका है। तो ऐसे भी कई बार हो जाता है हम अभिनेताओं के साथ कि हम शूट भी कर लेते हैं, फिल्म में वो रोल होता भी है, लेकिन जब हम एक्चुअल फिल्म देखते हैं तो उसमें नहीं होता। तो पीके उसमें से एक है। बाकी पान सिंह तोमर के लिए मैंने स्टोरी बोर्ड किया था, और भी कुछ फिल्में हैं जिसके लिए स्टोरी बोर्ड किया था। और बाकी जो आपने बोला है कि लव आजकल है, एजेंट विनोद है, कमीने है, इस सब में मैंने एक्ट भी किया है।
इन सब चीज़ों के साथ। बिल्कुल सर, और ये जो आपने फ़िल्में आपने बताई, कमीने फ़िल्म की बात करें, लव आजकल फ़िल्म की बात करें, ये भी बड़े पर्दे पर काफ़ी फ़िल्में चली है और इसमें आपका किरदार रहा है। तमाम किरदारों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे आगे कि ये किरदार आपको कैसे मिले। लेकिन सर थोड़ा-सा हम पीछे रिकॉल करें तो क्या आपको इसी इंडस्ट्री में आना था? बचपन से ही था कि एक एक्टर बनना है, फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना है, या फिर प्रोफ़ेशन बन गया? ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था, लेकिन हाँ, बचपन से ही थिएटर तो मैं करता रहता था। मैंने गांव में अपने, मेरा गांव है दर्रेटा, टीकमगढ़ जिले का है, तो वहां पे रामलीला होती है दर्रेटा गांव में। तो उसमें मैंने रामलीला में लक्ष्मण का किरदार भी किया। तो वहां से एक एक्टिंग का और स्टेज पे जाने का जो डर था वो छूट गया, और एक्टिंग करने का एक मन करने लगा। तो फिर वो धीमे धीमे कैसे, मैं जब कॉलेज में रहा तो कॉलेज में हमने यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में भाग लिया। हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, थिएटर ग्रुप बनाया, हम लोग नाटक करते थे। फिर करते करते वही जर्नी, कब एनएसडी चला गया, मैं एनएसडी से फिर बॉम्बे आ गया, बॉम्बे से फिर ये सब हो गया। तो ये सब रास्ते बनते गए और मैं निकलता गया। बिल्कुल सर, आपने थिएटर की बात की तो कितनी उम्र से आपने थिएटर करना शुरू कर दिया था? वैसे तो अब जो मैं बता रहा हूँ कि मैं लगभग 14 या 15 साल का था जब मैंने रामलीला की थी। तो वो मेरा पहला वो था कि मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया है कोई किरदार। और उसके बाद कॉलेज के समय पे मैंने थिएटर करना, सीरियस थिएटर किया है कॉलेज में। कॉलेज निकलने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गया, लेकिन भी फिर भी हम थिएटर करते रहे। उसके बाद एक छोटा सा ग्रुप बनाया टीकमगढ़ में ही, जिसमें मेरे बहुत सारे दोस्त थे वहीं टीकमगढ़ के ही। और मेरे बड़े भाई जितेंद्र द्विवेदी, वो खुद, उनको मतलब उन्होंने ही मुझे कहें तो एक प्रमोट भी किया कि थिएटर में हम लोग साथ में भी काम करते थे। और आशुतोष तिवारी हैं, लक्ष्मीकांत चौरसिया, दुर्गेश, ये सब लोग, हम लोग मिलके फिर नाटक वाटक करते थे, और भी बहुत सारे लोग। सर थिएटर काफ़ी समय से आप करते हैं तो थिएटर से एक अलग ही लगाव रहता होगा, क्योंकि हम ज़्यादातर थिएटर में किरदार जो देखते हैं वो काफ़ी नेचुरल किरदार होते हैं और तमाम तरह के किरदार हमें थिएटर में करने का मौका मिलता है, क्योंकि जो हम बिल्कुल फिल्मों में बिल्कुल। एक्टिंग देखते हैं उससे बिल्कुल एक डिफरेंट एक्ट हम थिएटर में देखते हैं। थिएटर में हमें तमाम किरदार एकदम नेचुरल दिखाई देते हैं। ये कह लीजिए कि एक एक्टर के लिए जो उसका अभ्यास का जो समय होता है, या अभ्यास की जो क्लास होती है, वो थिएटर होती है। हमारे लिए, हम उसको इसी तरीके से मानते हैं कि थिएटर में हम अभ्यास करते हैं, सीखते हैं, बहुत बारीकियां सीखते हैं। और जब पर्दे में हम जाते हैं या फिल्मों में जब हम काम करते हैं, तो वहां पे हमें सीखने का टाइम नहीं होता। हमें वहां पे अपना जो भी सीखा हुआ है वो देने का टाइम है, क्योंकि वहां पे टाइम की लिमिटेशन होती है। तो वहां पे एक तो टाइम की लिमिटेशंस होती है, आपका सीन का एक टाइमिंग होता है, वो भी आपके पास होता है। और वहां पे मतलब ये है कि आपने जो जो सीखा है वो जितनी जल्दी आप वहां पे, जितने कम समय में, जितने कॉम्पैक्ट तरीके से आप उस चीज को दिखा सके, तो वो वहां पे वो सारी चीजें काम आती हैं जो हमने थिएटर में सीखा है, या जो हम थिएटर कर करके सीखते हैं। तो मैं अभी भी थिएटर करता हूँ, बॉम्बे में भी हमारा 2 ग्रुप है, और हम यहाँ पे भी थिएटर करते हैं। सर ऐसा कहा कहते हैं कि अभी फिलहाल जो पहले के एक्टर्स हैं, तमाम बड़े एक्टर्स की बात करें तो थिएटर से निकले हुए आर्टिस्ट हैं, और थिएटर में एक बार अगर आपने एक्टिंग सीख ली तो मतलब आगे जाके कहीं ना कहीं आप एक परफेक्ट अभिनेता हम कह सकते हैं। लेकिन अब ये हो गया है कि ठीक है, अगर किसी को एक्टर बनना है तो एक्टिंग क्लास में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो थिएटर और एक्टिंग क्लासेस में आप क्या डिफरेंस समझते हैं कि नहीं यार, अब पहले ये था कि थिएटर डालना है? कोई खास फर्क नहीं है। थिएटर में ये है कि एक्टिंग क्लास में भी जो टीचर होता है वही आपको आके सिखाता है, और वो जो टीचर होता है कहीं ना कहीं वो थिएटर से ही आया होता है, या कोई एक्सपीरियंस लेकर आया है। तो मेन चीज है आपकी प्रैक्टिस होना, चाहे वो एक्टिंग क्लास में हो या थिएटर के जरिए हो। आपकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। थिएटर करने से एक और चीज है कि आप ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने लगते हैं। एक्टिंग क्लास आपकी एक कमरे के अंदर रहती है, उसमें ऑडियंस नहीं मिलती है आपको। तो इसमें आपको ऑडियंस भी मिलती है, आपके सामने दर्शक होते हैं, और दर्शक के सामने जब आप परफॉर्म करते हैं
तो आप अगर गलत कर रहे हैं तो भी रिएक्शन आपको मिल जाएगा, और आप अच्छा कर रहे हैं तो तालियां भी मिल जाएगी। तो आपको जो आप कर रहे हैं उसकी जो परखता होती है वो तुरंत मिलती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और थिएटर जैसे बोलते नहीं है क्या, जी। अगर गंदा किया तो अंडे पड़ेंगे और टमाटर पड़ेंगे, तो वैसा वाला चीज हो जाता है। अगर आप गंदा करेंगे तो अंडे और टमाटर पड़ेंगे, अच्छा करेंगे तो तालियां मिलेंगी। बिल्कुल सर। और यही कारण है कि थिएटर से आप निकले, काफ़ी लंबी जर्नी आपकी रही, अभी भी फिलहाल आप सक्रिय हैं फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन सर छोटे शब्दों में जानना चाहूँगी कि टीकमगढ़ से मुंबई तक की यात्रा कैसी रही, और थिएटर के बाद जब मुंबई आप पहुँचे तो कहते हैं ना कि पहली चीज़ें हमेशा याद रहती है। तो पहली बार जब आप जी सेट जी। पर पहुँचे, पहली बार किसी फिल्म के लिए शूट किया आपने, तो वो पहला मोमेंट मैं चाहूँगी आप दर्शकों से शेयर करें। पहले मोमेंट मेरे साथ बड़े ऑकवर्ड हुए हैं। तो जैसे टीकमगढ़ में भी जब मैं पहला नाटक कर रहा था, तो हमारे एक बड़े भैया हैं अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा जी ने एक छोटा सा नाटक तैयार किया था, और मुझे लास्ट में उसमें एक सूत्रधार की भूमिका दी। तो मुझे एक डायलॉग दिया, आधे पन्ने का डायलॉग था, बोले तुम्हें लास्ट में जाके ये बोलना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं घर पे उस डायलॉग की ही प्रैक्टिस कर रहा था, और मैं टाइम भूल गया कि कितने बजे नाटक है, और उसी दिन नाटक था। और जब जैसे ही मुझे मालूम चला अरे मैं तो लेट हो गया, और मैं जैसे ही भागा हूँ वहां से, वहां पहुंचा हूँ कि वहां पहुंच के मालूम चला मेरा नाटक हो ही चुका है, और मुझे जो किरदार करना था वो किसी और ने कर दिया। तो ये थिएटर का था। बाकी टीकमगढ़ से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने एनएसडी दिया तो एनएसडी में सिलेक्शन हुआ। एनएसडी में 3 साल का कोर्स किया, वहां पे बहुत कुछ सीखा हमारे गुरुओं से, हमारे मित्रों से। वहां के बाद जब बॉम्बे आया, तो बॉम्बे आने के मेरे साथ ये हुआ कि मुझे दिल्ली से ही काम मिल गया था बॉम्बे आने का। जी। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने स्टोरी बोर्डिंग भी शुरू किया था। स्टोरी बोर्डिंग मैं करता हूँ, अभी भी करता हूँ फिल्मों के लिए, जो डायरेक्शन का पार्ट होता है। जी। तो मुझे दिल्ली से ही एक डायरेक्टर ने अप्रोच किया कि आपको मेरी फिल्म का स्टोरी बोर्ड करना है, आप कर लेंगे? मैंने कहा मैं कर लूंगा। तो उसने मुझे बॉम्बे शिफ्ट किया। उसी ने मेरे को रहने के लिए जगह भी दी, खाने के लिए, मतलब मेरा जो सैलरी है एक सैलरी फिक्स किया, और मैंने उसकी फिल्म का स्टोरी बोर्ड किया। और उसी स्टोरी बोर्ड के जरिए मैं विशाल भारद्वाज जी के ऑफिस में भी पहुंचा, और वहां पे मैंने कमीने फिल्म की। कमीने के पहले भी एक फिल्म जूलिया करके वो बना रहे थे, जो संजय दत्त और अजय देवगन थे उसमें, जी। जो बाद में जो उस समय नहीं बन पाई थी, और बाद में रंगून करके बनी है। तो रंगून में कंगना रनावत और सैफ अली खान है। जी। तो वही फिल्म पहले बन रही थी, जो उस समय नहीं बन पाई किसी कारण से, जो बाद में बनी। तो ऐसे करके फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ स्टोरी बोर्डिंग का काम करने का मौका मिला, डायरेक्शन सीखने का भी मौका मिला, और मुझे एक मीडियम समझने का कि फिल्म्स कैसे बनती हैं। जी। स्क्रिप्टिंग से लेके रिलीज तक क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक्टिंग डिपार्टमेंट्स में एक्टर लोग कैसे काम करते हैं, और उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या नहीं बरतनी चाहिए। तो ये सारे एक्सपीरियंस मैंने शुरुआत के सालों में लिए। जी। और फिर धीमे धीमे मैंने एक्टिंग में भी ट्राई करना शुरू किया, ऑडिशंस देना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, और फिर मुझे छोटे छोटे करके रोल मिलना शुरू हुए। और अभी ये है कि अभी कुछ अच्छी फिल्में हैं, अच्छी सीरीज हैं। एक अभी मेरी हाल ही में फिल्म आई है रोंग लीला। जी। रोंग लीला करके एक फिल्म आई है अभी। सॉरी, मेरी कैट है जो कि निकल रही है यहाँ से, ज्यादा। जी। तो रोंग लीला करके जो अभी फिल्म है, जो शेमारू पे आई है, और अभी मैं नेटफ्लिक्स के लिए एक वेब सीरीज कर रहा हूँ जिसका नाम है चूना। जी। सर आपने कहा कि स्टोरी बोर्ड मुझे मौका मिला इंडस्ट्री में, स्टोरी बोर्ड के ज़रिए गया। तो स्टोरी बोर्ड करने के बाद फिर ऐसा भी किसी ने कहा कि अब तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए, या फिर कोई एक्ट कर पाओगे किसी फिल्म में, ऐसा कुछ हुआ था? जहां जहां भी मैं जुड़ा हूँ स्टोरी बोर्ड के लिए, वो सभी लोग मेरे को जानते थे कि मैं एनएसडी पास आउट हूँ और मैं एक्टर हूँ। जी। तो वो लोग भी ये जानते थे कि मैं एक्टर हूँ, और उन सभी लोगों ने मुझे छोटा छोटा रोल भी दिया जिस फिल्म में भी मैं जुड़ा हूँ। जी। तो किसी में टाइमिंग की वजह से अगर नहीं कर पाया हूँ तो बात दूसरी है, लेकिन विशाल भारद्वाज ने कमीने में मुझे रोल दे दिया। श्रीराम राघवन के साथ मैं एजेंट विनोद कर रहा था।
तो मैं वैसे भी उसमें डायलॉग भी लिख रहा था, स्टोरी बोर्ड भी कर रहा था और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे भी काम कर रहा था सेट पे। जी। लेकिन उनको पता था कि मैं एक्टर हूँ, तो एक जब एक जरूरत पड़ी एक सीन में एक एक्टर की, तो उन्होंने मुझे यही कॉल कर लिया कि धीरू तुम आओ, तुम क्या ये बात है। सीन तुम कर दो। तो तो मैंने कहा करना क्या है, मैं बोलो कि करना क्या है सर इसमें, मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि ये सीन तो आपने अभी इम्प्रोवाइज कर दिया, स्क्रिप्ट में तो ये है नहीं। जी। तो वो बोले कि तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम अपना सीन खुद लिख लो, जाओ अपने डायलॉग लिख लो। जी। तो मैं डायलॉग लिख ही रहा था उस फिल्म के लिए, तो बोले अपने डायलॉग खुद ही लिख लो। तो मैंने अपने वैनिटी में गया, अपने डायलॉग खुद लिखे, अपना सीन अपने हिसाब से बना के और किया फिर। सर कुछ तो याद है करीना आपको कपूर और कि सैफ अली खान। आपने कहा कि मैं डायलॉग भी खुद ही लिखता था, फिर ऐसा हुआ कि मुझे ही वो सीन करना था, तो शायद कुछ याद हो कि कौन सा सीन आपने लिखा था और कौन सा किया था। एक छोटा सा सीन था कि पाकिस्तान में करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों स्पाई एजेंट हैं और वहां पे एक बहुत बड़ी डीलिंग होने वाली है। तो वहां पे वो लोग जाते हैं और करीना कपूर पकड़ी जाती है, उसको पाकिस्तान आर्मी पकड़ लेती है। तो एजेंट विनोद उसको छुड़ाने के लिए जा रहा है, सैफ अली खान। तो ऐसा ही सीन उन्होंने इम्प्रोवाइज किया कि एजेंट विनोद एक ट्रिक करेगा कि वो किसी और को पकड़ के ले जाएगा, बोलेगा ये है स्पाई। तो वो बंदा मैं बना हुआ था, उन्होंने बना दिया कि तुम वो बंदे होगे जिसको सैफ पकड़ के ले जाएगा और बोलेगा ये जासूस है। जी। तो अब एक बंदा वहां पे कर क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँगा। तो मैंने अपनी एक बैक स्टोरी बनाई कि मैं पाकिस्तान का ही आदमी हूँ, मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी की एक बहुत बड़ी होटल है जिसकी फ्रेंचाइजी है और उस होटल का भी मैं मालिक हूँ। और मैं बारात में कहीं पे आया हुआ हूँ रावलपिंडी से, और मैं पान खा रहा था, पान खा के मैंने थूका है, इस वजह से इसने मुझे पकड़ लिया। तो मैंने अपनी एक स्टोरी बना ली। तो मेरा डायलॉग भी यही था कि अरे अरे जनाब मैंने क्या किया, मैं तो पान खा रहा था, पान खाना तो अलाउ है ना पाकिस्तान में, जी। पान खाना तो अलाउ है। और मेरे अब्बा का रावलपिंडी से मैं बारात में आया हूँ, मेरे अब्बा का जमजम होटल है और मैं उसकी फ्रेंचाइजी चलाता हूँ, और इतने में मेरे ऊपर गोली लग जाती है। तो मैं चौंक जाता हूँ। तो ये सारा जो डायलॉग मैंने लिखा था बहुत ही हिलेरियस था, सभी लोगों को पसंद आया, सरप्राइज भी था सबके लिए। सर काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा ना, इसके बाद फिर काफी सारे ऑफर्स आपके पास आए होंगे। हाँ वो तो आते रहते हैं, बिल्कुल आए हैं। और ये बहुत गॉड की ग्रेस है कि अभी तक जो भी काम किए हैं अच्छे किए हैं और लोगों को पसंद भी आ सर ये रहा है। आपने स्टोरी बताई कि मैं पान खा रहा था, तो तब मैं आपके बारे में सर्च कर रही थी, तब उसमें आ रहा था कि एजेंट विनोद में पान वाले का किरदार निभाया है उसमें उसका ऐसा। नाम ही पान वाला हो गया, जी बिल्कुल। उस किरदार का नाम ही पान वाला हो गया फिर। जी बिल्कुल, काफी सर काफी खुशी मिलती होगी ना कि जब हम कोई सीन खुद लिखते हैं और फिर उसको खुद करते हैं। सर इतने सारे किरदार आपने किए हैं, आपने कहा कि कुछ फिल्मों में किरदार भी किए हैं, कुछ अच्छा किरदार जो आपसे जुड़ा हुआ हो और आपको पसंद है। अभी रिसेंटली बहुत अच्छा कर रहा हूँ, रोंगलीला का एक किरदार है तिवारी जी का, जिसके अभी प्रोमो वगैरह भी आ चुके हैं, वो फिल्म भी आ चुकी है, शेमारू में है, एमएक्स प्लेयर पे भी आएगी आगे और प्राइम पे भी आएगी, ये अमेजोन प्राइम पे। तो वो तिवारी का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया। और अभी जो एक मैं चूना करके वेब सीरीज कर रहा हूँ, उसमें मिंटू ग्रेनेड मेरे किरदार का नाम है। जी। तो ग्रेनेड जो फटता है, हथगोला, वो मेरा नाम है, मिंटू ग्रेनेड। अच्छा तो सर। वो किरदार भी बहुत अच्छा है, जी अभी आएगी तो आप लोग देखिएगा, मजा बिल्कुल आएगा। सर, हम आपके किरदारों को देखना चाहेंगे, क्योंकि ये जो आपने बताया पान वाला किरदार, इसके पीछे की जो स्टोरी बताई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन कमीने फिल्म की बात करें तो उसमें आप शायद गुड्डू के दोस्त बने हैं, तो वो सीन हाँ आपको कैसे मिला, क्या वो भी ऐसे ही कुछ रिलेटेड है? वो भी वैसे ही है, मैं स्टोरी बोर्ड भी कर रहा था, उस फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर भी था और शाहिद का डबल रोल था उसमें। तो एक शाहिद का जो है वो थोड़ा कमीना किस्म का है और दूसरा जो शाहिद है वो पढ़ने वाला बच्चा सीधा साधा सा है जो हॉस्टल में पढ़ता है। तो उसके कुछ दोस्त होते हैं, तो उन्हीं दोस्तों में से मैं एक था। वो तो बहुत ही छोटा था और मैं कहूँ तो बहुत ही शुरुआती दिनों का वो काम है, मैं जब बॉम्बे पहुंचा ही था, लगभग पहला ही काम मैंने वो कमीने में जो छोटा सा किरदार किया था, वो सिर्फ इस वजह से कि विशाल जी को पता था कि मैं एक्टर हूँ,
लेकिन मैं स्टोरी बोर्ड कर रहा हूँ उनकी फिल्म में, तो बोले इसको कहीं ना कहीं तो प्लेस कर दो यार फिल्म में। तो उस तरीके से मैं आ गया सर था। स्टोरी बोर्ड इतने किए तो इसके पहले आपने कभी सोचा था कि एक्टर के अलावा मुझे कोई काम मिलेगा, या फिर ये सोच के गए थे कि एक्टिंग करना है, एक्टर बनना है? ये तो स्टोरी बोर्डिंग तो मुझे भी नहीं पता था। ये जब मैं बॉम्बे पहुंचा हूँ, मैंने जैसे बताया दिल्ली से ही एक बंदे ने बोला कि आप मेरी फिल्म का स्टोरी बोर्ड कीजिए। तो जब उन्होंने पूछा था तो मैं चौंक गया। मैंने कहा ये क्या होता है स्टोरी बोर्ड, यानी लिखना है क्या कुछ? तो मैं तो लिखता नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे किसी ने बताया तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, तुम पेंटर हो। मैंने कहा हाँ वो मैं हूँ, और ये मैं बचपन से हूँ। मैंने कहीं सीखा नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिस ऐसे होती गई। तो पेंटिंग में मेरा हाथ अच्छा था। तो बोले तुम पेंटर अच्छे हो, ड्राइंग तुम्हारी अच्छी है, तो तुम कर लोगे, ये मुझे विश्वास है। तो उसने जब ऐसा भरोसा दिया तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ। और मैंने उसकी फिल्म का एक सीन उसको बना के दिया, और वो इतना पसंद आया उसको कि उसने मुझे दिल्ली से उठा के बॉम्बे ले गया। तो ऐसे में स्टोरी बोर्ड में घुसा, जबकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं स्टोरी बोर्ड कर सकता हूँ। क्या बात है सर। तो अभी आप उसी काम में ज़्यादातर ढल गए होगे ना, कि स्टोरी बोर्ड भी करना है, एक्टिंग भी करना है, तमाम तरह के सारे काम आप एक साथ कर लेते हैं। हाँ मतलब जब एक्टिंग का काम नहीं होता तो स्टोरी बोर्ड तो रहता ही है, तो दाल रोटी चलती रहती बिल्कुल सर। इतने सारे किरदार के बाद ऐसा कुछ मन में कि ये किरदार अब मुझे करना है आगे जाके? है। करना तो बहुत कुछ है, बहुत सारे किरदार हैं, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ फिक्स नहीं हुआ है, तो सोचा भी नहीं। बिल्कुल सर। अच्छा सर, हम ये देखते हैं फिल्मों में दो तरह के किरदार होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को जहाँ इतना प्यार मिलता है, वहीं नेगेटिव को पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिलती है। तो आपकी जी। यदि बात करें तो सर आपके मन में क्या है, नेगेटिव किरदार आपको आगे जाके करना है? क्योंकि हम ये देखते हैं नेगेटिव किरदार से पॉपुलैरिटी बहुत मिलती है। आ, आ, बिल्कुल सही है, लेकिन आज की डेट में अभी ये हो गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव की जो बाउंड्री है, जो पहले हुआ करती थी फिल्मों में, एक विलेन होता था और एक हीरो होता था, वो बाउंड्री जो है वो अभी डाइल्यूट हो गई है, थोड़ी सी मतलब मिक्स हो गई है। तो अभी अगर हम देखें तो ज्यादातर किरदार जो होते हैं उनमें पॉजिटिविटी भी होती है, लेकिन नेगेटिविटी भी होती है, और जो कि इंसानों के साथ होता भी है। तो जो ग्रे कैरेक्टर्स हैं वो ज्यादातर आजकल निकल के आ रहे हैं फिल्मों में या वेब सीरीज में, जिनमें कुछ अच्छाइयां भी हैं लेकिन कुछ बुराइयां भी हैं। तो बिल्कुल ठीक है, पॉपुलैरिटी के हिसाब से थोड़ा सा मेरा तो मानना ये है कि रोल कोई सा भी हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर हम उसमें अपना 100% देते हैं जी तो वो किरदार निकल के आता है। बिल्कुल। तो मैं उसके लिए मेरी तैयारी वो रहती है कि मैं अपना कितना से कितना बेस्ट परफॉर्मेंस उसमें दूं, जिससे कि वो किरदार लोगों को याद रहे। बिल्कुल सर, लव आजकल फिल्म की यदि बात करें, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की हम बात करें, तो ये तमाम तरह की फिल्में आपने की है, किरदार अपने किए हैं। और वो धीरेन्द्र जो टीकमगढ़ में छोटे छोटे नाटक किया करते थे, लेकिन आसपास वालों को जब ये पता लगा कि आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, किरदार कर रहे हैं, तब उनका रिएक्शन कैसा था? सोशल मीडिया पर आपके पास काफ़ी मैसेजेस आते होंगे। बिल्कुल आते थे, और कई बार तो ऐसे होता था कि यार मैं अभी अजय देवगन के बगल में खड़ा हूँ और मैं अपने दोस्तों को फोन लगाऊंगा तो वो बिलीव नहीं करेंगे, और ये ऐसी सिचुएशन हमेशा चलती रहती थी। तो मैं कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वर भी रहता था वहां पर, कि एक दर्शक की तरह अपने आप को ही देख रहा होता था कि मैं कैसे इस माहौल में फिट हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, या क्या ऑकवर्डनेस हो रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चलता रहता था। जैसे अमित जी के साथ, अमिताभ बच्चन जी के साथ में जब काम कर रहा था उस फिल्म में भूतनाथ रिटर्न में, तो वो समय भी वैसा ही था कि अमिताभ बच्चन मेरे सामने बैठे भी थे, वो मेरे से बातें भी कर रहे हैं, हम लोग डायलॉग की रिहर्सल भी कर रहे हैं, और मैं कहीं और भी था। जी मुझे अपना बचपन दिख रहा था, मुझे अपने दोस्त दिख रहे थे, और मुझे सब दिख रहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि अमिताभ बच्चन जी के साथ सामने में इस तरीके से बैठा होऊंगा, और मैं उनके साथ डायलॉग रिहर्सल भी कर रहा हूँ। साथ में ये भी चल रहा है कि मुझे डायलॉग नहीं भूलना है, मेरा कोई ऐसा ना हो कि कोई गलती हो जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चन साहब के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तो ये सारी सिचुएशन उसी समय चल रहा है, सब कुछ दिमाग में चल रहा है, और उसी समय वो टेक भी हो रहा है, उसी समय वो मुझे अपने घर के लोग भी दिख रहे हैं, मेरी माँ भी जी दिख रही है,
भाई भी दिख रहे हैं, मेरे मामा जो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं, मुझे उनकी शक्ल भी दिख रही है और मुझे ये लग रहा है कि मामा को फोन लगाऊंगा और उनको बोलूंगा कि बच्चन साहब से बात कर लो, चलो लो मैं बात क्या कराता हूँ। बात है सर। तो ये अक्सर सारी चीजें उस समय चल रहा था मेरे साथ। बिल्कुल सर होता होगा, क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि जिन्हें हमने बचपन में देखा और हम ये बचपन में सोचा करते थे कि ठीक है हमें इनसे मिलना है, और आज हम उन्हीं के साथ काम करते हैं तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है। सर जाते जाते मैं बिल्कुल बिल्कुल। चाहूंगी कि हमें धीरेन्द्र जी आगे कहाँ कहाँ नजर आने वाले हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पर नजर आने वाले हैं, वेब सीरीज या फिल्म, ताकि दर्शक आपको कंटिन्यूअसली ऐसे किरदारों के साथ देखते रहें। बिल्कुल, मैं अभी बोलूंगा कि अभी सोनी लिव पे एक और सीरीज आई है चुप्पा करके, उस सीरीज में भी मैंने एक छोटा सा किरदार किया है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है जिसका नाम है चूना, जो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक ऑन एयर हो जाएगी। तो उसमें बहुत अच्छा किरदार मैं कर रहा हूँ मिंटू ग्रेनेड का, वो प्लीज देखिए। रामलीला इस समय आ चुकी है, शेमारू ऐप पे है, एयरटेल एक्सट्रीम पे है, और इसके अलावा एमएक्स प्लेयर पे बहुत जल्द आएगी और अमेजॉन प्राइम पे भी बहुत जल्द आएगी। तो रामलीला को भी देखिए, उसमें 3 दोस्तों की कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है उसके अंदर, और हिलेरियस है, कॉमेडी है। तो प्लीज देखिए, और जैसे जैसे जो जो आता जाएगा हम बताते जाएंगे। बिल्कुल धीरेन्द्र जी सोशल मीडिया पर आप लोगों को जरूर ये जानकारी देंगे कि आगे वो कहाँ कहाँ दिखाई देने वाले हैं, और इतनी आसानी से आप लोगों को भूलने नहीं देंगे। अलग अलग किरदार में वो आपको हर फिल्म और वेब सीरीज में दिखाई देंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो ये है एक्टर धीरेन्द्र द्विवेदी, जिन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की है, स्टोरी बोर्ड भी करते हैं, एज अ डायरेक्टर भी काम करते हैं, एज एन एक्टर भी आपको तमाम वो फिल्में बताई जो आप लोग देखना ना भूलिएगा। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।